नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है विद्यार्थियों, वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई जो है क्या है। तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, हम जो कुछ भी देखते हैं हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, आप उन वस्तुओं को देखते हैं। जो रंग बिरंगा संसार है, ये इस संसार में जितनी सारी भी वस्तुएं हैं, जैसे बोर्ड पर हमने कुछ लिखा है, इन सारी वस्तुओं को जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये मानव नेत्र का ही देन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो विद्यार्थियों, मानव नेत्र जो है ये मनुष्य जीवन का सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है और इसका उपयोग रंग बिरंगा जो संसार है, रंग बिरंगे संसार में किस किस तरह की वस्तुएं हैं, उन सबको देखने के लिए किया जाता है। तो ये जो संसार है विद्यार्थियों बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस संसार में हमारे चारों ओर अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं। कुछ जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का अपना आंख बंद कर अनुभव के द्वारा उनके गंध स्वाद के आधार पर उनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम बिना आंख का बता ही नहीं सकते हैं। जैसे आपको हम उदाहरण देते हैं, ये बोर्ड पर कोई कलर से लिखा गया, ठीक है, ये रंग हो गया, आपका नेत्र बंद कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए ये कौन सा कलर है, तो आप इसे बता नहीं पाएंगे। तो मानव नेत्र जो है विद्यार्थियों क्या है, बहुत ही मूल्यवान है और ये क्या है, तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबसे मूल्यवान चीज है। और ये जो अद्भुत संसार है, इस अद्भुत संसार में विद्यमान जितनी सारी भी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं का जो कुछ भी रूप है, आकार है, हम मानव नेत्र से ही देख पाते हैं। तो चलिए मानव नेत्र के बारे में जानते हैं विद्यार्थियों कि आखिर मानव नेत्र में कौन सा भाग क्या है, किस तरह का। तो हमने आपको बोर्ड पर मानव नेत्र का जो भी है हमने फिगर कर दिया है। इसमें क्रिस्टलीय लेंस होता है, नेत्रोद होता है, पुतली परिचारिका स्वच्छमंडल, दिक्तंत्रिका दृष्टिपटल, जिसे रेटिना के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया विद्यार्थियों हम लोग का रेटिना। हमने फिगर जो भी किया है आप क्लियर इसे कर लीजिएगा। हमारा ये मानव नेत्र है, इसमें क्रिस्टलीय लेंस है, नेत्रोद है, पुतली परिचारिका स्वच्छमंडल, पक्षमा भी आपको हमने फिगर कर दिया है, आप इसे कर लीजिएगा क्लियर। देखिए जैसे हमारा जो फोटो है, आपके हमने वीडियो जो कर रहा है उसमें आ रहा है, उसी तरह से यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र एक फोटो कैमरा होता है। फोटो कैमरा का काम होता है किसी वस्तु को उसके आकार के रूप अनुरूप करके हमें दिखाना। उसी तरह से हमारा मानव नेत्र जो है एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है विद्यार्थियों। और इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है ना। और इसको सीधा करके, यानी कि लेंस की प्रकृति जो होती है वो सीधा करके हमें दिखाती है। तो मानव नेत्र फोटो कैमरा होता है, जैसे हमारा अभी फोटो या कैमरा जैसे अभी हो रहा है, उसी तरह से हमारा मानव नेत्र भी है, ये फोटो कैमरा होता है। अब देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें पर्दे लगे होते हैं, ये सारे के सारे आपके पर्दे हैं। स्वच्छ मंडल हो गया ये। अब देखिए स्वच्छ मंडल को जानने की, स्वच्छ मंडल क्या है, स्वच्छ मंडल को जानना है आखिर स्वच्छ मंडल है तो क्या है। तो प्रकाश जिस पतली झिल्ली, देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, ये पतली झिल्ली से होकर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है इसमें। तो ये पतली झिल्ली से प्रवेश करती हैं तो इन्हें बोला जाता है स्वच्छ मंडल, ठीक है ना। इन्हें क्या बोला जाता है? स्वच्छ मंडल बोला जाता है। और इसे दूसरा नाम कर्निया द्वारा भी पुकारा जाता है। आपको कर्निया ये होगा, आपको दिखाते हैं, गौर से देखिएगा,
ये हो गया। इसका जो सफेद भाग है, काला वाला भाग ऊपर वाला, वो हमारा कॉर्निया है। इससे होकर क्या होता है, तो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इसे ही हम लोग स्वच्छमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा विद्यार्थियों, आपका ये जो नेत्रोद लिखा गया है, ये नेत्र गोलक जो है, तो नेत्र गोलक क्या करता है कि आगे की ओर, देखिए आगे की ओर हुआ है, आगे की ओर क्या करता है, तो जो पारदर्शी भाग होता है, उस पारदर्शी भाग पर क्या करता है, तो उभार बनाता है। देखिए आपको उभार बनता हुआ दिख रहा होगा। नेत्र गोलक नेत्रोद जो होता है, जो पारदर्शी भाग होता है उस पर उभार बनाता है। और इस नेत्र गोलक जो है, यह लगभग गोलाकार होता है। ये जो नेत्र गोलक है विद्यार्थियों, ये लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। और इसका जो व्यास होता है 2.3 होता है। नेत्र गोलक का अगर आपसे व्यास पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा विद्यार्थियों, आपका व्यास होता है 2.3। नेत्र गोलक जो होता है लगभग गोलाकार होता है। इसका व्यास जो होता है विद्यार्थियों, वो 2.3 होता है। अगर आपसे इसकी त्रिज्या पूछी जाए तो आप क्या कीजिएगा, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, 1.11 करके कुछ आएगा आपका। ठीक है ना। तो नेत्र गोलक के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, तो उनका अधिकांश जो भाग है, अधिकतर जो भाग होता है, अपवर्तन के द्वारा, जो बाहर कॉर्निया हमारा लगा है, ये स्वच्छमंडल जो आप देख रहे हैं, स्वच्छमंडल, ये जब अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो दूर दूर रखी हुई वस्तुओं को जब क्या करती है, फोकसित करती है। क्रिस्टलीय लेंस आपको दिख रहा होगा, ये दूर दूर रखी जो भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं पर क्या करती है, वो फोकसित करती है। तो उस फोकसित करने के लिए इसमें क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। और जो सामंजस्य स्थापित होती करती है, तो कॉर्निया के पीछे क्या होता है, तो परितारिका होता है। ये जो हमारा आपका स्वच्छमंडल है, इसके पीछे क्या होता है, परितारिका होता है। ठीक है ना। और परितारिका में जो पेशीय डायफ्राम होता है, ठीक है ना, परितारिका में जो हमारा पेशीय डायफ्राम होता है, वो पुतली जो है हमारा, आपको पुतली दिख रहा होगा, जिसको हम लोग आम चाल की बोल चाल में बोलते हैं पपनी, उसका जो साइज होता है ना, उसके आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को परितारिका क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। और ये पुतली जो है, नेत्र में प्रवेश करने वाली जितनी भी प्रकाश की मात्रा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली द्वारा कर लिया जाता है। हमारे नेत्रों में जो भी स्वच्छमंडल से होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, उनका नियंत्रण जो है विद्यार्थियों, किसके द्वारा होता है, तो पुतली के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अभिनेत्र लेंस जो है, वो क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा बनाता है रेटिना पर। कहाँ बनाता है, दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यह जो प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब उल्टा हुआ तो इस प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए हमारे नेत्रों में क्या होता है, तो विशेष प्रकार का लेंस होता है। ठीक है ना। वही लेंस क्या करता है, तो उसे सीधा करके हमें क्या करता है, किसी भी वस्तु के बारे में बताता है। रेटिना क्या है, तो रेटिना एक कोमल झिल्ली है, बहुत ही मुलायम झिल्ली होता है। वहां पर क्या होता है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जो भी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, बड़ी से बड़ी संख्या में सूचनाएं क्या करती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और ये जो विद्युत सिग्नल होते हैं, हमारे दिक् तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ, तो मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में क्या है, दिक् तंत्रिका जाल की भांति फैला हुआ है। तो जो दिक् तंत्रिकाएं होती है, किसी वस्तु को हम देखते हैं, जो भी हमारा सूचना आता है,
प्रतिबिंब जो भी बनता है उसकी जो सूचना है मस्तिष्क को दे दी जाती है, और ये जो मस्तिष्क है ना ये व्याख्या उसका कर लेता है, और व्याख्या करने के बाद हमें ये स्पष्ट कर देता है कि ये जो वस्तु है आपका ये कप है या ये बैट है, ये कोई भी वस्तु उसके आकार के अनुरूप हमें क्या करता है तो बता देता है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु को हम क्या करते हैं तो देख पाते हैं। तो मानव नेत्र विद्यार्थियों एक फोटो कैमरा है। जिस तरह से फोटो कैमरे से किसी वस्तु का फोटो लिया जाता है उसी तरह से इसमें सारे के सारे जो मूल बिंदु हैं हमने इसके बारे में बता दिया। प्रकाश जो है प्रवेश करता है स्वच्छ मंडल में, पतली झिल्ली होती है जिसे कर्निया बोला जाता है, और ये क्या है नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक जो होता है लगभग गोलाकार होता है, और इसका जो व्यास होता है 2.3 होता है, और इसमें जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनका जो अपवर्तन होता है विद्यार्थियों कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, और बाहरी पृष्ठ पर होने की वजह से ही बहुत सारे जो प्रकाश की मात्राएं होती है वो दूर दूर रखी क्रिस्टलीय लेंस द्वारा दूर दूर रखी जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को क्या करती है तो रेटिना को फोकसित कर देती है, और हमारा रेटिना पर क्या होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और इसके पीछे वाला जो भाग होता है कर्निया के पीछे परितारिका होती है जो क्या करती है तो नियंत्रित करती है। किसका नियंत्रण करती है विद्यार्थियों तो पुतली की साइज का नियंत्रण करती है, ठीक है ना। और हमारा जो पुतली है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करती है, और ये हमारा क्या पक्षमाभी है जो ये बिंदु और ये जो हमारा दिख रहा है ना ये हमारा क्या हो ये वाला और ये वाला जो भाग है पक्षमाभी है। तो आज हमने जाना कि मानव नेत्र क्या है, इसके बिना क्या क्या संभव है क्या क्या नहीं है। अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप उनके पास जाइए जिनके पास मानव नेत्र नहीं है, और जिनके पास है वहां से आपको जानकारी मिलेगा। तो आप इतना समझिए कि मानव नेत्र जो है बहुत ही मूल्यवान है, इसकी हमें मतलब कि बहुत ही जरूरत है। ये जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत ही ये संसार जो है अजीबो सा लगता है। इसके ही द्वारा हम संसार की जो भी सुख सुविधाएं जो कुछ भी वस्तुएं हमारे आसपास है उनका जो भी आनंद है हम आसानी से ले लेते हैं। तो विद्यार्थियों मानव नेत्र बहुत ही मूल्यवान है, आप इसे सदैव ही बचा के रखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल जानेंगे कि इसमें भी दोष होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। दृष्टि दोष हमारे भी होते हैं। दृष्टि दोष जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के हो। निकट दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, अबिंदुकता होता है। इन सारे जो भी टॉपिक है कल वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे, और जो कुछ भी मोतियाबिंद वगैरह इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से इसके बारे में चर्चा करें। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारी सरकार ने चौथे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है जो 18 मई से 30 मई तक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे के सारे जो भी आपके चैप्टर है उनका हमारे YouTube चैनल जो है एजुकेशनल टूर वहां पर वीडियो अपलोडेड कर दिए जा रहे हैं। आप वहां जाकर हमारे सारे वीडियो को देखिए। तो नमस्कार, फिर हम आएंगे अगले वीडियो में।